नमस्ते टॉरस वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। बट ये नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए क्रेडिट्स बना रही हूँ। होप कि आपको मीटिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफ़ी अच्छी लगे। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। इसे आप जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, क्या सोचते हो, सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शन लेने का मन है, यूनिवर्स मुझे बताएं। टॉरस वृषभ राशि। कुछ विश कम ट्रूज की आपकी दिख रही है मैनिफेस्टेशंस। आप उस विश को फुलफिल करना चाहते हो, या तो कुछ लोगों के केसेस में हुई है या ये कहूँगी मैनिफेस्टेशंस भी हो सकती है। चलिए देखती हूँ और क्या है। करियर पे बहुत ज़्यादा खुद को इंगेज, या करियर पे एक चाहते हो कुछ अचीवमेंट, कुछ लोगों का प्रमोशन कोर्स का भी हो सकता है कि कुछ बातें वगैरह चल रही तो वो सोच में दिखती हैं। अब रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, तो अगर कोई है जिसकी वजह से ये सिचुएशंस क्रिएटेड है तो उसे बिल्कुल आप रफा दफा करना चाहते हो। एक एग्रेशन, गुस्सा भी दिखता है कि उनकी तरफ में है। एंड बट स्टिल कहूँगी ना, बिना सोचे समझे मत करो, या सोच भी रहे तो जरूरी नहीं कि आप करेक्ट ही कर रहे हो। तो उस तरह के एक्शंस में थोड़ा सा शांत रहें। मून थोड़ी सी आपकी अगर कहूँ तो मुझे इल्यूजन्स वाली एनर्जी दे रही हैं, आपको भटका रही हैं। कुछ एडिक्शंस वगैरह भी अगर आप करते हो तो वो दिख रहा है कि शायद माइट भी टाइम टू टाइम आप ज़्यादा करने लगते हो। जब भी करते हो तो टू मच हो जाता है, क्रेविंग दिखती है उन सब चीज़ों की, या कोई बुरी आदतें हैं तो वो भी शायद ज़्यादा हो जा रहा है। जिस पे आप भरोसा कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि हर वो इंसान भरोसेमंद हो, तो थोड़ा संभल कर रहें। साथ ही साथ अगर कहूँ तो घर है, परिवार, खुशियाँ, है ना? तो घर परिवार को प्रायोरिटी देते हो आप, वैसे इंसान दिख रहे हो। उनके लिए भी अगर कहूँगी जिनसे नो कॉन्टैक्ट है, तो ऐसा नहीं कहूँगी कि उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स है, बट देयर इज़ समथिंग। या तो वो इंसान आपको ब्लेम करते हैं, या वो इंसान ने आपको चीट किया है तो उसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट फेजेस क्रिएट करे। तो आप डिप्रेशन में तो नहीं दिख रहे हो, अकेले में यादें ज़रूर आती हैं बट डिप्रेस नहीं हो, एंथुसियास्टिक दिख रहे हो, कुछ चीज़ें अच्छी मैनिफेस्ट कर रहे हो। अपने घर परिवार के बीच में रहना चाहते हो। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में एक अच्छी टाइम चाहते हो, क्वालिटी टाइम देखना तो चाहते हो। एंड या तो किसी थर्ड पार्टी से अगर है रिलेशनशिप में इशू, तो कहूँगी उस पे भी बड़ा गुस्सा आता है कि वो इंसान के आ जाने की वजह से ही ये फेजेस चल रहे हैं। शायद आपके पार्टनर उनको ज़्यादा सुनते हैं, तो वो भी कुछ लोगों का हो सकता है। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें कि उनकी प्रेजेंट सोच आपको लेके, इस रिश्ते को लेके क्या है, फीलिंग्स क्या है करंट, एंड सिचुएशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है। टॉरस के पार्टनर की यूनिवर्स मुझे बताएं। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स, सिचुएशंस क्या है। देखो, ये इंसान अगर कहूँ तो थोड़ा-सा अपने आप को बहुत ज़्यादा दूर कर रहा है। खुद से भी खुद को कहते हैं ना, इंसान कभी-कभी दूर कर देता है, सोच में कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा होती है, तो वो वाली दिख रही है। या फाइनेंशियली भी हो सकता है ये थोड़े-से ब्लॉकेज सा फेस कर रहे हैं, या कहीं कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी इनको शायद लॉसेस लगती हैं या लगी हैं, या उसके लिए भी कन्फ्यूज़ हैं, करूँ ना करूँ। अपने काम में भी देखो, आप मुझे ज़्यादा दिख रहे हो एनर्जेटिक, ये नहीं दिख रहा है। अब जहाँ तक रही फीलिंग्स की बात आपको लेके, तो थोड़े से मनी माइंडेड ये इंसान तो दिख रहे हैं। फीलिंग्स होती तो है, अकेले में सोचते तो हैं, लेकिन कभी-कभी मिलने का भी चाहत होता है। टेलीफ़ोनिक नहीं कहूँगी, टेलीफ़ोनिक में इंतज़ार कह सकती हूँ, बट मिलने की भी फीलिंग्स दिखती है। बट अगेन कहूँगी प्रायोरिटी वाइज़ में ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए। एंड आपने अगर कोई हेल्प वगैरह किया है तो आई थिंक थोड़ा-सा है उस चीज़ का भी कि हेल्प करे पैसे की, है ना? या तो ये लॉसेस से गुज़र रहे हैं, या इनको लॉस लगा है या लगने वाला है, कुछ तो है, बिकॉज़ मनी की दिख रही है, या खर्च की संभावनाएँ ज़्यादा हो गई ज़िंदगी में। खर्च है कि वो मतलब
थोड़े से स्पिरिचुअल वर्क भी करना चाहते हैं, कुछ ट्रिक्स की भी प्लान्स वगैरह कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आप तक पहुँचे, आप जानो एंड फिर आप इनको रीच आउट करो, तो वो चीज़ें भी शायद कुछ ट्रिकी एनर्जीज़ दिखती है कि कुछ प्लान्स वगैरह चल रहा है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, बट स्टिल ये एनर्जीज़ मेल की ज़्यादा हाई दिख रही हैं एंड फीमेल भी हो सकती हैं, बट मेल वाइब ज़्यादा हाई है। एज ग्रुप अगर कहूँ तो मुझे एल्डर, यंगर या हम उम्र भी हो सकते हैं, बट फीमेल अगर हैं तो कहूँगी यंगर, या कुछ केसेस में हम उम्र हो सकती हैं। देखती हूँ एक्शंस, ये तो सोच फीलिंग्स थी, क्या ये अपने से कुछ एक्शंस लेंगे, क्या एक्शंस लेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई एक्शंस लेंगे ये पर्सन। देखो ये कुछ लोगों से रिलेट होगा, अगर इनका आपके अलावा भी किसी के साथ में पास्ट कोई कनेक्शंस रहा है तो रिसेंट में इनको रीच आउट किया गया है उस इंसान के द्वारा, ये कुछ लोगों से रिलेट होगा। बट जहाँ तक रही बात आपको लेके एक्शंस की, तो यहाँ पे ये ओपन अप कर सकते हैं, रीच आउट आपसे करवाना चाहेंगे। थोड़े से हार्ट ब्रोकन है, थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। एज ग्रुप कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल की, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि कुछ हद तक ब्लॉकेज को हटाएं, ओपन अप करें, झांकना चाहें। देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। एंड अगर दोनों ही सेपरेटेड किसी अदर पर्सन के साथ में भी बॉन्ड में हो, स्टिल अफेयर्स जिनका है, तो कहूंगी आप भी थोड़े से हार्ट ब्रोकन हो एंड आपके पर्सन भी दिखते हैं कि हार्ट ब्रोकन है, या इनको भी कोई सलाह कोई अच्छा ही दे रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी थोड़े से मिसगाइड हो सकते हैं। बट जो भी मिसगाइड करेगा वो इनके नोन होंगे, अननोन नहीं, क्योंकि ये जानते हैं उस इंसान को, कम्युनिकेशंस भी कई बार हो चुकी है उस इंसान से। ओवरऑल में भी मुझे कंफ्यूज, देखो मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा कि रिच आउट है ये चीज़ें, अभी तुरंत वो चीज़ें तो नहीं करते, स्लो दिख रही हैं, कंफ्यूज, या आई थिंक अगर कोई सही सलाह दे तो मैं भी देखती हूँ, इस एनर्जीज को क्लेरिफाई करके देखते हैं। देखो इनको जिस तरह से पता नहीं क्यों आप दोनों ने कुछ तो है जो एलिगेशंस या कुछ वगैरह अगर लगाए हैं तो सब चीजें हैं, बट जिनका बाय चांस अगर आप कुछ एक्शंस लेके अगर कुछ कम्युनिकेशन होती है, तो ये दिखती है कि कम्युनिकेशन वाइज शॉर्ट टर्म की मुझे दिख रही है, या कहूंगी यहाँ पे टेलीफोनिक से ज्यादा मुझे आमना सामना होता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों की केसेस में, अगर पॉसिबिलिटीज हैं तो। बट अगेन कहूंगी कम्प्लीटली हीलिंग नहीं है ना, बात हो गई चलो आई गई सी हो गई वो वाली। बट आपके पर्सन फाइनेंशियली लॉसेस झेल रहे हैं एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी होगी। कहूँगी अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर करें लाइक, शेयर्स एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें, बट अगेन जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा एंड सुनिए एंड जितनी अच्छी वाइब्स आई है ज़रूर क्लेम करें। बट अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए अगेन कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, वो नंबर ही व्हाट्सएप है, ठीक है। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।